बर्फ से ढकी एक ऐसी जमीन जहां सांस लेना भी जंग थी। वहां एक ऐसा जांबाज था जो अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो खुद एक पूरी लड़ाई बन चुका था। दुश्मन टुकड़ियों में आते रहे और खामोशी में गिरते रहे। न कोई चीख, न कोई चेतावनी, सिर्फ एक गोली और अंत। बर्फ सफेद थी, लेकिन हर दिन के बाद वो खून से लाल हो जाती थी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले दुश्मन की पूरी बटालियन को खत्म कर दिया, जिसे दुनिया व्हाइट डेथ के नाम से जानती है। रात का समय था, बर्फीला तूफान पूरे जंगल को निगल चुका था। चारों तरफ सफेदी, सन्नाटा और मौत का एहसास। साल था 1939। फिनलैंड की धरती। सोवियत सेना के हजारों सैनिक आगे बढ़ रहे थे। उन्हें भरोसा था कि दुश्मन कमजोर है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दुश्मन दिखाई नहीं देगा। अचानक एक सैनिक गिर पड़ा। कोई आवाज नहीं, कोई गोली सुनाई नहीं दी, बस बर्फ पर एक बेजान शरीर पड़ा था। कमांडर चिल्लाया, फायर करो, हर तरफ फायर करो। मशीन गनें गरज उठीं। बर्फ हवा में उड़ने लगी, लेकिन दुश्मन कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि वो दुश्मन खुद बर्फ बन चुका था। उसका नाम था सिमोहाहा, एक साधारण इंसान, लेकिन जंग में एक साया। वो सफेद कपड़ों में बर्फ के अंदर लेटा हुआ था, दिल की धड़कन काबू में, सांस बहुत धीमी। उसने मुंह में बर्फ दबा रखी थी ताकि सांस की भाप उसे बेनकाब न कर दे। दूर एक अफसर दूरबीन से झांका। अगले ही पल धमाक। अफसर जमीन पर गिर पड़ा। खून बर्फ में समा गया। सैनिकों में दहशत फैल गई। वो हमें देख रहा है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक ही जगह था जहां मौत छिपी होती है। सिमो हिलता नहीं था, घंटों एक ही जगह पड़ा रहता। जैसे ही दुश्मन पास आता, एक गोली, एक लाश। एक ही दिन में 25 सैनिक खामोशी से खत्म हो गए। सोवियत सेना ने बदला लेने का फैसला किया। खास स्नाइपर भेजे गए। तोपखाने से पूरा इलाका तबाह कर दिया गया। धमाके, आग, बर्फ के बादल। लेकिन जब धुआं छंटा, सिमो फिर जिंदा था। वो पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं थी, वो दिमागों में घुस चुकी थी। सैनिक रात में सोते हुए चौंक जाते। उन्हें लगता कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि सच में कोई देख रहा था। 6 मार्च 1940, एक सोवियत स्नाइपर आखिरकार उसे देख पाने में सफल हुआ। एक फायर, गोली सीधे चेहरे पर लगी। सिमो जमीन पर गिर पड़ा। खून बर्फ में फैल गया। खत्म हो गया। सोवियत सैनिकों ने खुशी मनाई, लेकिन यह जंग का आखिरी धोखा था। सिमो कोमा में चला गया। दिन बीतते गए, सन्नाटा छा गया। फिर एक दिन उसने आंखें खोल दी। उसी दिन जंग खत्म हो चुकी थी। जैसे वो जंग के साथ गिरा और अमन के साथ उठा। जंग के बाद वो वापस अपनी खामोश जिंदगी में लौट गया। न हीरो बनने की चाह, न कहानियां सुनाने का शौक। जब उससे पूछा गया, तुम इतने खतरनाक कैसे बने, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करना जानता हूं। फिनलैंड के बर्फीले जंगल आज भी शांत है, लेकिन इतिहास जानता है कि एक दिन खामोशी ने पूरी सेना को हरा दिया था। यह थी कहानी व्हाइट डेथ की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी। ऐसी और रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।